Dear friends, Assalamu alaikum. This is Qazi Rashid. Welcome to my YouTube channel CSS Monitor. आज हम पढ़ने वाले हैं cause of global warming. पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग इस तरह का टॉपिक है जिसके काजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशंस होते हैं. तो पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन सभी काजेज हम तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा कि एक पैराग्राफ काज पे किस तरह से लिखा जाता है वो आपको बता दूं. तो सबसे पहले काज के लिए ये देखना है कि काज कौन सा है. कुछ काजेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ती है, और उस तरह से हम देखेंगे कि वो काजेस कौन से हैं. वो काजेस कौन से हैं? एक तो न्यूक्लियर एक्टिविटीज, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, और उसके अलावा यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो इस तरह के जो काजेज हैं वो सारे तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने एक काज सिलेक्ट किया है, वो है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट. तो ये है टॉपिक, ये है कॉज. इस कॉज पे हम लिखेंगे. सबसे पहले हम ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए. ओपनिंग सेंटेंस आपकी मर्जी है किस तरह से लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मैंने यहां से शुरू किया है. According to environmentalists, the forests play a vital role in making our atmosphere safe and clean. Amazon rainforest of South America produces about 20% of oxygen for the Earth's atmosphere. Full stop. Now, the different multinational companies are brutally cutting the thousands of acres of those forests. Moreover, many other countries as well are cutting their trees in very large amount. उसके बाद क्या होगा? So deforestation is the great cause behind the rise in the temperature of Earth's atmosphere. Therefore, global warming is getting worse day by day. सबसे पहले जो ओपनिंग सेंटेंस है उस पे मैंने इंपॉर्टेंस की बात की है. उसके बाद मैंने ये बताया कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अमेज़न रेन फॉरेस्ट प्लेज वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फॉर अर्थ्स एटमॉस्फेयर. इट इज अबाउट 20%. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने सोचा कि ये भी यहाँ सेकंड सेंटेंस में दिया जाए तो बेहतर होगा. उसके बाद मैंने लिखा है नाउ द डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पीछे भी मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है. वो क्या करती हैं कि फॉरेस्ट को कम करते जाते हैं, उसके बाद वहां क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, और जो फॉरेस्ट से वुड मिलता है वो भी बेचते हैं. उसके बाद जो जमीनें होती हैं उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो क्रॉप्स होते हैं उनमें से भी वो बहुत सारा अमाउंट कमा लेते हैं. तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल है उसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट कम होते जाते हैं. उसके बाद क्या है कि दूसरे कंट्रीज, क्योंकि तकरीबन हर एक कंट्री आज के दौर में सब कंट्रीज तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो IMF के मकरूज हो चुकी हैं. तो वो क्या करती हैं, फॉरेस्ट को काट के वहां एग्रीकल्चरल लैंड बना लेती हैं कि जैसे वो कैश क्रॉप उगा सकें और पैसे कमा सकें और IMF का कर्जा उतार सकें. तो इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है. इस वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है और हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कम होता जा रहा है. तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है. तो मैंने बाद में लिखा है, और ये मैंने लिखा है कि so deforestation is the great cause behind the rise in the temperature of Earth's atmosphere.
उसके बाद देयरफॉर ग्लोबल वार्मिंग इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। क्या होता है कि अगर ट्रीज कम होते जाएंगे तो सीधी बात है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। तो ये था काज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट में मैं कोशिश ये करूंगा कि ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, उसके बाद जो इफेक्ट हैं वो इफेक्ट्स हमारी जिंदगी पे कितने असरअंदाज होते हैं, उनके बाद वो जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से कम किए जा सकते हैं। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए